नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। सरकार नए साल से पहले ही बड़ा प्रमोशन अभियान चलाने की तैयारी में है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पात्र शिक्षकों की सूची लगभग तैयार है और अंतिम चरण की औपचारिकताएं चल रही हैं, जिससे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को जल्द राहत मिल सकती है। गाजियाबाद में चुनाव से पहले घर घर वेरिफिकेशन का बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान पाया गया कि हजारों नाम ऐसे थे जिनमें पिता का नाम, उम्र या अन्य जानकारियां मिलती जुलती थीं, लेकिन पहचान फर्जी थी। प्रशासन ने इन्हें तुरंत हटाते हुए मतदाता सूची को साफ किया है ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शुद्ध और विश्वसनीय रह सके। नोएडा गाजियाबाद में एक दिलचस्प पहल दिखाई दी। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए लोगों पर न चालान काटा गया, न जुर्माना लगाया गया, बल्कि पुलिस ने उन्हें 3 घंटे ट्रैफिक ड्यूटी कराई। इससे लोगों को सड़क पर खड़े होकर समझ आया कि ट्रैफिक नियंत्रित करना कितना कठिन है और नियम तोड़ने का वास्तविक असर क्या होता है। यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को वेतन लेने के लिए अनिवार्य रूप से आधार प्रमाणीकरण और उपस्थिति से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपडेट रखने होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए जरूरी है। कई मदरसों में अनुपालन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 18,55,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये सब स्वयं सहायता समूहों के जरिए हुआ है, जहां महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। सरकार उन्हें प्रशिक्षण, लोन और कई तरह की बाजार सुविधाएं दे रही है, जिससे उनकी सालाना कमाई लाखों तक पहुंच गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में तेजी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि पहले गोरखपुर में जाम से निकलना मुश्किल था, लेकिन अब नए फ्लाईओवरों और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से सफर काफी आसान हो गया है। कानपुर में मेट्रो के विस्तार और नई सड़क परियोजनाओं के कारण प्रदेश में आधुनिक सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। आर्थिक कदम जल्द जमीन पर उतरने वाला है। सरकार का दावा है कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगी। इनसे रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों को नए मौके मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। उद्योग जगत भी इसको लेकर उत्साहित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार जनजातीय इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। वनाधिकार पट्टों से लेकर आवास और रोजगार योजनाओं तक सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनका कहना था कि दूरस्थ इलाकों में पुलिस चौकियों की व्यवस्था मजबूत की जा रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे घर घर तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जमीन के रिकॉर्ड को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पुरानी खतौनी प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करते हुए सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। पहले लोग गलत रिकॉर्ड या गुम दस्तावेजों से परेशान रहते थे, लेकिन अब ऑनलाइन खतौनी की वजह से धोखाधड़ी कम होगी और किसान से लेकर खरीदार तक सभी को आसानी। स्कूल शिक्षा विभाग से खबर आई कि एक शिक्षक को वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर निलंबित कर दिया गया। स्कूल प्रशासन ने समारोह में उनके व्यवहार को अनुशासनहीनता बताया। यह मामला अब विवाद का विषय बन गया है और कई सामाजिक संगठन इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आगे का फैसला जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच में एक नया सुराग सामने आया है। कानपुर का एक छात्र गिरफ्तार किया गया है और एजेंसियों को शक है कि उसका संबंध एक महिला डॉक्टर से रहा है, जो पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में बताई जा चुकी है। आरोपी के फोन, चैट और यात्रा रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जा रही है। कानपुर से जुड़ी एक चिंताजनक रिपोर्ट में सामने आया कि कई इलाकों में लोगों के शरीर में क्रोमियम की मात्रा सामान्य से ज्यादा पाई गई है। इसके बाद एनजीटी ने पूरे शहर की मैपिंग करने का निर्देश दिया है ताकि यह पता चल सके कि प्रदूषण कहां से और कैसे फैल रहा है। शासन ने औद्योगिक इकाइयों की निगरानी भी सख्त कर दी है। एनजीटी ने एक और आदेश में क्रोमियम और पारे की बढ़ती मात्रा पर गहरी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि दशकों से बिना नियंत्रण के औद्योगिक कचरा नदी और जमीन में छोड़ा गया है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। अब सरकार और स्थानीय निकायों को तुरंत एक ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए।
दिल्ली विस्फोट के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लखनऊ में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और पुलिस कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल इनपुट और आने जाने वाले लोगों पर खास निगरानी रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सभी टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। में लाउडस्पीकर के नियमों के उल्लंघन पर 17 मस्जिदों के केयरटेकरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि निर्धारित समय और आवाज सीमा से ज्यादा लाउडस्पीकर चलाया जा रहा था। कई बार नोटिस देने के बावजूद सुधार न होने पर मामला दर्ज करना पड़ा। प्रशासन अब सभी धार्मिक स्थानों पर समान नियम लागू करने की बात कह रहा है। सहारनपुर से एक बड़ी आग की घटना सामने आई, जहां श्रृंगार सामग्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कई घंटे लग गए। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस सही कारणों की पड़ताल कर रही है। लखनऊ में सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। हाल के दिनों में हुई वारदातों के बाद कई प्रमुख व्यापारियों को VVIP स्तर की सुरक्षा दे दी गई है। पुलिस ने बाजारों में गश्त बढ़ा दी है ताकि माहौल सुरक्षित रहे और व्यापारी बिना किसी डर के अपना व्यवसाय कर सके। IIT इलाहाबाद से एक नवाचार की खबर आई है। वहां के छात्रों ने एक AI टूल बनाया है जो साइबर अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। ये टूल फर्जी अकाउंट, संदिग्ध लेन देन और असामान्य ऑनलाइन गतिविधियों को पहचान सकता है। पुलिस विभाग इस तकनीक के परीक्षण की तैयारी कर रहा है ताकि साइबर अपराधों को जल्द रोका जा सके। खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। यूपी T20 लीग का चौथा सीजन इस बार लखनऊ और कानपुर में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस बार बेहतर स्टेडियम सुविधाएं, नए खिलाड़ियों को मौके और ज्यादा दर्शक सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। कई बड़े खिलाड़ी भी मैदान में उतर सकते हैं। सोनभद्र में मवेशी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की, जिस पर तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल होकर पकड़ा गया। उसके पास से अवैध हथियार भी मिले। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर भारत, खासकर यूपी में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर बनी रहेगी। रात का तापमान और नीचे जाने की संभावना है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और खासकर बुजुर्गों, बच्चों की देखभाल करने की सलाह दी गई है। कई जिलों में घना कोहरा सुबह यातायात को प्रभावित कर रहा है। राजनीति में अखिलेश यादव का बयान सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों को यूपी में दोहराने की बात सिर्फ कल्पना है। उनका कहना था कि यूपी की राजनीति अलग है और जनता हर बार नया संदेश देती है। इस बयान ने प्रदेश में राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। योगी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन के सत्यापन के लिए नया कॉल आधारित सिस्टम शुरू किया है। अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि फोन कॉल पर ही सत्यापन पूरा हो जाएगा। इससे गलत लाभार्थी हटेंगे और असली पात्रों तक पेंशन आसानी से पहुंचेगी। यही सरकार का उद्देश्य। जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू हुई है और इस बार कुल 1262 पदों पर नियुक्ति निकली है। लोग आज से ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए जिन्हें आवेदन करना है वो देर न करें। इस भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से ऐसी वैकेंसी का इंतजार हो रहा था। प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली आज 15 नवंबर से शुरू हो गई है और इसमें यूपी समेत कई राज्यों के युवा शामिल हो सकते हैं। जो लोग सेना में जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह अच्छा मौका है। रैली में दस्तावेज और शारीरिक योग्यता की पूरी जांच की जाएगी। सरकार के प्रयासों का असर पराली जलाने की घटनाओं पर दिख रहा है। इस बार आंकड़े पिछले वर्षों से कम हैं और खेतों में धुआं भी घटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन किसानों को जागरूक कर रहा है और मशीनरी उपलब्ध करा रहा है ताकि फसल अवशेष जलाए बिना खेत साफ किए जा सके। परिवहन विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन जानकारी और कई सेवाएं आसानी से मिल जाएंगी। अब लोगों को दफ्तर की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बस व्हाट्सएप पर मैसेज करें और तुरंत जवाब मिल जाएगा, जिससे पूरे सिस्टम में काफी सुविधा आए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों के नियमों में बदलाव किया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने वहां फ्लैट खरीदे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि खरीदारों को परेशान न होना पड़े और कानूनी प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाया जा सके। लखनऊ समेत 9 एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से विजिटर पास पर रोक बढ़ा दी गई है। यह फैसला संवेदनशील गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ देखने या छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह रोक आगे भी बढ़ सकती है अगर जरूरत महसूस हो।
हुई। वाराणसी समेत 3 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है और ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोहरे का भी अनुमान जताया है। सुबह शाम सड़कों पर धुंध दिखने लगी है, इसलिए लोगों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है ताकि हादसे कम हो। आगरा की अदालत में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले की सुनवाई अब आगे बढ़ेगी। अदालत ने कहा है कि मुकदमे पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में कई कानूनी बहसें होंगी और कंगना की टीम भी अपनी दलीलें पेश करेगी। लोग अब फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजाति भागीदारी उत्सव की शुरुआत की और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहां जनजातीय समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। मेरठ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 14 नवंबर को बाल दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और बच्चियों ने कई प्रस्तुतियां दी। शिक्षकों ने जवाहरलाल नेहरू की याद में बच्चों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी समझाया ताकि वे जागरूक बन सकें। फर्जी विधवा पेंशन लाभ लेने के मामले में एक महिला और उसकी 2 बेटियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच में कागजात गलत पाए गए। अब पूरा मामला पुलिस देख रही है और गलत तरीके से सरकारी लाभ लेने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को समय पर और पारदर्शी सेवा मिलनी चाहिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। उनका ध्यान फाइलों के तेजी से निस्तारण और शिकायतों के जल्द समाधान पर है ताकि जनता परेशान न हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी के 343 ओडीओपी स्टॉल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सरकार का मानना है कि ये स्टॉल छोटे कारीगरों और उद्यमियों को नई आर्थिक उड़ान देने का काम करेंगे। देश विदेश से आए खरीदार इन उत्पादों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। योगी सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कड़े नियम भी बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को अधिक रोजगार अवसर देना है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रात में काम करने वाली महिलाओं की पूरी सुरक्षा हो। मेरठ की मवाना तहसील में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला अब राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा जांच के लिए लिया गया है। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर रोडवेज बस एक वाहन से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि लोग घबरा गए। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। कुछ यात्री सुरक्षित निकल आए, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। आगरा में एक किसान के साथ लूट की वारदात हुई और घायल हालत में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस गिरोह की तलाश में है जिसने किसान को निशाना बनाया था। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी भी बढ़ी है। उत्पन्ना एकादशी का पर्व 15 नवंबर 2025 को पूरे भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। लोग व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए हैं। मंदिरों में भी भीड़ बढ़ गई है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया पूजन और दान काफी शुभ होता है। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में प्रशासनिक बदलावों और विकास परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। कई पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जा रही है और कुछ नई योजनाओं को तेजी देने की बात भी सामने आई है। अधिकारियों का ध्यान शहरों की सड़क, यातायात और सफाई व्यवस्था को सुधारने पर है। सुल्तानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटी गईं और कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। नेताओं ने कहा कि यह जीत जनता के भरोसे की जीत है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था और माहौल पूरी तरह उत्सवी बना रहा। मेरठ में एसडीएम ने एसआईआर यानी संपत्ति समीक्षा रिपोर्ट की जांच में लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने रिकॉर्ड तुरंत अपडेट करने और जमीन संबंधी मामलों को सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि गलत एंट्री से लोगों को बड़ी परेशानी होती। सरकारी दफ्तरों में कामकाज सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को समय पर और पारदर्शी सेवा मिलनी चाहिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। उनका ध्यान फाइलों के तेजी से निस्तारण और शिकायतों के जल्द समाधान पर है ताकि जनता परेशान न